नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में है कि एएलपी बनना है, तो दोस्तों अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो एएलपी का प्रोसेस जो है, यानी कि एग्जाम कितने एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम के अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ आपको जानना जरूरी होता है। अगर आप कभी एएलपी के एग्जाम पर बैठे होंगे तो आपको जाहिर है कि एग्जाम भले आपसे एग्जाम नहीं निकला, या CBT1 में क्रॉस कर गया या 2 में जाके क्रॉस कर गए, साइको में फेल हो गए, लेकिन आपको एग्जाम का प्रोसेस पता होगा या आप फॉर्म में फिलअप किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। और नहीं भी है तो हम अभी आपके सामने पेश करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उसमें सारे क्राइटेरिया क्या क्या, कितने एग्जाम से आपको गुजरना होता है, सारी चीज आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा तैयारी करो कि आपको उस टाइम अगर वैकेंसी आ जाए तो आपके माइंड पर प्रेशर ना बने कि भैया अगर अभी वैकेंसी दे दिया तो हम क्या बने, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको बरसाती मेढक बन के नहीं रहना है, समझ रहे हैं ना। एक ओरिजिनल स्टूडेंट का जो पहचाना वैसा तैयारी करना है। तो दोस्तों और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम इतना बताने के बावजूद भी, इतना बोलने के बावजूद भी अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि आप चाहेंगे तभी आप हो पाएंगे, यानी कि आप बन पाएंगे। बोलता है ना, जैसा सोच वैसा इंसान बनता है, यानी आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको सोचना क्या है। आप सोच लेते हैं, एक होता है सोए हुए सपना देखना, यानी कि एक होता है जगते हुए दिन में सपना देखना। तो दोस्तों जो दिन में सपना देखते हैं, जो जगते हुए सपना देखते हैं, उसका सपना पूरा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। जो दिन में सपना देखता है, घूम रहा है ऐसे एकदम सपना देख रहा है, उसका सपना पूरा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर क्षमता भी होना चाहिए, और अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आप सक्सेस होते हैं। क्योंकि इस धरती पर सपना देखने वाले 100% है, 100% है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, पूरा करने वाले मात्र अगर देखा जाए तो 10% है। दोस्तों यही 10% इंसान सिलेक्शन होता है। इस धरती पर अगर जॉब है ना तो मात्र 10% आदमी का जॉब है, 90% का जॉब नहीं है। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अब जिस भीड़ में, जिस एग्जाम के लिए आप जाते हैं, उस एग्जाम के लिए आप देखते हैं कि करोड़ों फॉर्म गिरता है। अभी ग्रुप डी का ही जैसे वैकेंसी आया हुआ था, देखिए उसमें कितना करोड़ों फॉर्म गिरा हुआ है। तो दोस्तों उस करोड़ों भीड़ में आप कैसे निकलेंगे, तो आपका प्लानिंग होना चाहिए। दोस्तों अगर बिना प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो या और कुछ आप बिजनेस क्यों ना कर रहे हैं, अगर बिना प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो आपको जाहिर है कि आप फेल होते हैं उस क्षेत्र में। तो दोस्तों आप प्लानिंग कीजिए। जैसा कि अगर आप मूवी ही देखते हैं तो देखिए 3 घंटा का मूवी भले रहता है, लेकिन वो देखिए प्लानिंग के साथ बनाता है कि जैसे ऐसा सीन बनाया जाए, ऐसा दिखाया जाए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपका काम सक्सेस होगा, ठीक ना। तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। तो आइए, जैसा कि बोले एएलपी का एग्जाम के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग क्लियर समझते हैं। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, आप एग्जाम का शेड्यूल देखते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको 3 एग्जाम देखने के लिए मिलता है। एएलपी के लिए देखते हैं एएलपी एग्जाम प्रोसेस। दोस्तों इसमें से आपको 3 एग्जाम के से गुजरना पड़ता है, एक CBT1, दूसरा CBT2 और तीसरा CBT3। ये तो दोस्तों ये बाहरी है, बाहर से दिखता है कि 3 ही एग्जाम है, 3 बार आप CBT1, CBT2, CBT3 देंगे। लेकिन दोस्तों अंदर में जब आप जाएंगे, अंदर में जब एग्जाम पे बैठेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि सर इतना सारा एग्जाम के लिए गुजरना पड़ता है एक एएलपी बनने के लिए। इतना सारा एग्जाम तो IAS में भी नहीं लिया जाता है, समझ रहे हैं ना, जितना आपसे लिया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं ना, देखो हमें अभी भी जस्ट बताया, हम आपको उस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, आपके माइंड पर प्रेशर ही ना आए, समझ रहे हैं ना। देखो CBT1, पहले हम सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस CBT1 का अगर बात करें तो मैथ रहता है दोस्तों, रीजनिंग रहता है, जीएस रहता है। जीएस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहता है, और जीके रहता है। जीके में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, विविध रहता है, और खेल रहता है, और करंट रहता है। ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। यही अगर आप CBT2 में आते हैं तो इसका जो सिलेबस अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, समझ रहे हैं ना। बस एक चीज अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये चीज जुड़ जाता है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं भैया CBT1 के लिए कैसे पढ़े, CBT2 के लिए कैसे पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कुछ खास अंतर है। अरे यही चीज ना CBT2 में फिर पूछा जाएगा आपसे, यही चीज वहां रहेगा, बस एक चीज जुड़ जाएगा भैया, वो रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जब हम 2018 में एग्जाम पर बैठे थे तो उसमें भी ये चीज तो था, लेकिन जानते हैं आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ से 15 से आसपास, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन आसपास पूछना था। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन। और सिर्फ हम ही को नहीं, जितने डेट में, जितना पाली में एग्जाम हुआ, सब में सब लड़का को यही देखने के लिए मिला।
समझ रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों हमको हल्का में इसको भी नहीं लेना है, पढ़ाई तो करना है, क्योंकि आपका एक ही नंबर एक ही पॉइंट आपका रिजल्ट बनाता भी है और आपको बिगाड़ता भी है। सारे सालों भर का पानी जो है आपका मेहनत बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है और हमको प्रत्येक सिलेबस को जैसे कि बोलते हैं किसी को हल्के में मत लीजिए, बराबर ध्यान दीजिए सब पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस तो क्लियर हो गया कि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस क्या है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि CBT 1 जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको टाइम कितना दिया जाता है। दोस्तों अगर टाइम का हम बात करें तो आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा इससे 75 रहेगा। कितना रहेगा? 75। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाता है आपके लिए कि ये जो CBT 1 जो होता है यहाँ से आपका मेरिट नहीं बनता है, यहाँ की इसी के आधार पर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा या लास्ट में जब आप एग्जाम देंगे इसका भी नंबर जुटेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये सिर्फ लड़का को छांटने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर क्या होता है ना, आपसे देख रहे हैं ना UR यानी जो जनरल में आते हैं उसका 40% उसको पासिंग मार्क्स चाहिए। कितना का? 75 क्वेश्चन का, यानी कि 60 मिनट के अंदर में जो आपको 75 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 40% लाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप OBC में आते हैं तो 30% लाना पड़ेगा। अगर आप SC में आते हैं तो 30% लाना पड़ेगा और ST में आते हैं तो 25% लाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है और आप इतना अगर ला लेते हैं तो आप CBT 1 क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि आप CBT 2 के लिए तैयार रहिए। समझ रहे हैं ना। तो अगर देखा जाए 75 का 40%, 75 का अगर 40% अगर आप निकालते हैं तो 2 5 5 से इसको करा दीजिए 15 15 30, यानी कि 30 नंबर अप्रॉक्स आपको जनरल कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। उसी तरह आप OBC का 30% निकाल लीजिए, कितना आता है उतना नंबर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपका CBT 2 के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर आकर के ये निकालने के बाद आपको सांस नहीं लेना है, आपको सोना नहीं है, आपको अभी तो भैया मेरा नज़र यहाँ रहता है। तो हम हमेशा बोलते हैं जब आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं ना, भले आपका 10 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़े, लेकिन आपका जो नज़र होना चाहिए वो फाइनल जाकर के होना चाहिए, एकदम फाइनल। हमको वहाँ उसको छेद करना है, ये नहीं ये तो होगा ही, हमको डायरेक्ट उसको छेद करना है। वहाँ पर जब आप नज़र रखेंगे तो ये सब अपने क्रॉस हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए CBT 2 के बारे में देखते हैं। CBT 2 में जब आप बैठेंगे तो आपसे जैसा कि बोल रहे हैं यहाँ पर आपसे 2 एग्जाम एक साथ ले लिया जाएगा, एकदम टाइम भी नहीं देगा, बिल्कुल टाइम नहीं देगा। 2 एग्जाम एक साथ, पार्ट A लेता है और पार्ट B, ठीक है। CBT 2 जब भी बैठेंगे आप पार्ट A और पार्ट B 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। दोस्तों पार्ट A का अगर बात करें तो उसमें जो टाइम मिलेगा 90 मिनट मिलेगा, टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 रहेगा। हाँ, और दोस्तों इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि आप 100 में 75 कीजिए, 60 कीजिए, 65 कीजिए, 80 कीजिए, जितना कीजिए उतना अच्छा, ठीक है। और पार्ट B जो होता है, जैसा कि बोले आप ALP अगर बनना चाहते हैं उसके लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, और टेक्निकल डिग्री आप अगर ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, BTech किया है, डिप्लोमा किया है, MTech किया है, जो भी किया है उसी से ट्रेड जो आपका ट्रेड था उस वही ट्रेड के आधार पर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 75 रहेगा और टाइम जो दिया जाएगा वही 60 मिनट दिया जाएगा। तो दोस्तों 75 क्वेश्चन का आपको 35% लाना होता है। अगर 35% इसका निकालते हैं तो कितना होता है देखते हैं। 75 का 30% यहाँ पर आपको लाना होता है। अब इसको भी हल्के में मत लीजिएगा कि 75 क्वेश्चन पूछेगा हम तो इतना तो ला ही लेंगे, 22 नंबर कौन सा बड़ी बात है, हम ला लेंगे, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। ला लेंगे अच्छी बात है, लेकिन हल्के में नहीं, ओके। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा चेंजेज हो जाता है। अगर आप यहाँ तो आपको मेरिट बनाएगा, ये तो मेरिट बनाएगा। अगर आप ये पार्ट B क्वालिफाई कर जाते हैं, 35% ला लेते हैं, 22 से 23 नंबर ला लेते हैं, तो आपको ALP के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों जब भी आप ALP के लिए आते हैं तो फिर आपको CBT 3 के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और CBT 3 का अगर बात करें तो इसके अंदर साइको होता है। क्या होता है? साइको होता है। और साइको में 5 से 6 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में 42 मार्क्स लाना होता है। अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो पांचों में
पांचों में 42 मार्क्स लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, पांचों में 42 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी एक में दोस्तों 40 आ जाता है हाँ तो आप साइको फेल होते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम है या इंटर का, जैसे उसमें क्या होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स 30 नंबर लाना ही होता है, अगर किसी एक में आता है तो आप फेल हो जाते हैं। तो वही चीज होता है यहाँ पर होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में 42 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है, मैक्सिमम जितना लाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है, मिनिमम इतना लाना है, तब आप साइको पास होंगे। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से आपका साइको आप क्रॉस करते हैं, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनाएगा आपका, फाइनल जब आपका मेरिट बनाएगा, जिस हिसाब जिस नंबर पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेटर भेजेगा, वही भेजता है, मतलब ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड, तो उसके लिए आपको जो फाइनल मार्क्स चाहिए यानी मेरिट के लिए, तो दोस्तों ये जो अब 100 वाला में जितना क्वेश्चन किए हैं 75 किया, 60 किया, 65 किया, जितना किया है इसका लेगा 70%, ठीक ना, इसका लेगा 70%, और साइको में जो आप नंबर उठाए हैं, साइको में जो आप नंबर उठाए हैं इसका लेगा 30%, तो दोनों मिला के हो गया 100%। अगर आप 100% में जो भी नंबर आता है उस हिसाब से आपका मेरिट बनता है, और मेरिट उसी हिसाब से आपको एडमिट कार्ड यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप CBT2 में जितना नंबर किए हैं उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ऐसा नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी बुलाएगा तो इसका 70% लेगा, इसमें आप जितना लाए नंबर उसका 70%, साइको का 30%, दोनों मिलाकर के जितना नंबर आया वही उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से आपको एलपी का जो प्रोसेस है एग्जाम का, उन चीज़ों से आपको गुजरना होता है। तो दोस्तों और एक चीज़ यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बाय चांस साइको फेल कर जाते हैं, साइको अगर फेल कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट दे देगा। अगर आप साइको फेल कर जाते हैं दोस्तों, जैसा कि बोले अगर साइको आप फेल कर जाते हैं तो आपका क्या होगा, क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि रेलवे है कॉम्बो एग्जाम दे रहा है, कॉम्बो एग्जाम का मतलब हो गया दोस्तों कि आप ही एक ही कैंडिडेट से वो एएलपी का भी फॉर्म भरवाता है और उससे टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरवाता है। दोस्तों अगर आप पहले एएलपी भर देते हैं, फर्स्ट चॉइस एएलपी रखते हैं, सेकंड चॉइस टेक्नीशियन रखते हैं, तो यहाँ पर ये भी होगा आपको, आपसे साइको तो लिया जाएगा, साइको तो आपसे लिया जाएगा। साइको पास करते हैं तो आपको एएलपी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अगर आप साइको फेल कर जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अगर टेक्नीशियन का कट ऑफ पार करेंगे तो उम्मीद करेंगे सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बुक का बात देखो, इसको क्रॉस करने के लिए जाहिर है आपको बुक चाहिए, तो बुक अगर देखते हैं तो बुक में भैया पहले तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, कुछ भी हो आपके पास लूसेंट होना चाहिए। रेलवे का घटना चक्र आता है ये होना चाहिए, ठीक ना, स्पीडी आता है ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, और रेलवे का ही यूनिक आता है, हाँ यूनिक आता है, यूनिक प्लस आता है ये होना चाहिए, और सार संग्रह आता है ये होना चाहिए। और एक जैसा कि एलपी के लिए अगर आप आते हैं इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इस न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, घटना चक्र से भी मिल जाएगा, और लूसेंट से भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फार्मूला सब मिल जाता है, तो उसी आधार पर न्यूमेरिकल बनता है। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करिए, कहने मतलब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर भी फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ पर फार्मूला प्लस सवाल दोनों मिल जाएगा। तो इन दोनों को इसीलिए बोलते हैं लूसेंट और घटना चक्र सबने पढ़ना है। स्पीडी में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, लेकिन यूनिक प्लस उससे भी अच्छा क्वेश्चन रहता है। वैसे बुक सब 100% सब अपने आप में बराबर होता है, सबको समान तरीके से पढ़ना है, ये हो गया। और अगर आपका ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल के लिए अगर देखा जाए तो आप प्लेटफॉर्म का भी बुक ले सकते हैं, हाँ प्लेटफॉर्म का भी बुक ले सकते हैं। वैसे अभी खान सर का भी बुक अच्छा आते हैं, खान सर का भी बुक ले सकते हैं आप, खान सर का फिजिक्स का बुक ले सकते हैं आप। हाँ यहाँ से आप न्यूमेरिकल अच्छा खासा कर लेंगे और अच्छा खासा न्यूमेरिकल में नंबर उठ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया बुक का बात, ये ले लेना। और मैथ के लिए आप किसी भी बुक प्रकाशन से बनाइए, चाहे वो शाहिद अहमद हो, आदर्श अग्रवाल हो, या फिर एम प्रकाशन हो, या फिर राकेश यादव सर हो, किसी का भी बुक बनाइए, सब में सवाल का टाइप है वही मिलेगा। यही है, थोड़ा सा किसी में लो किसी में हाई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप राकेश यादव सर का बुक ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप किसी भी कोई भी एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक ना। रीजनिंग का भी सर उसी सर का आता है, रीजनिंग भी ले सकते हैं उससे। तो दोस्तों इस तरह से आप एएलपी, अगर आपका सपना है कि हमको एएलपी बनना है, समझ रहे ना, अगर आपका सपना है एएलपी बनना है तो भैया जैसा कि देखा भले 3 एग्जाम CBT1 CBT2 CBT3 देखने के लिए मिला, अंदर में देखते हैं कितना प्रोसेस है, कितना एग्जाम है, तो भैया आपको मेहनत तो करना पड़ेगा।
जैसा कि समझा दिए। मेहनत अगर नहीं करेंगे दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, यानी कि आपको एक एक सीढ़ी से होकर गुजरना ही पड़ता है, तभी जाकर के आपको अपनी मंजिल मिलता है दोस्तों। इसीलिए मेहनत कीजिए। घड़ा भी कब भरता है पता है? बारिश के एक एक बूंद से दोस्तों घड़ा भर जाता है। उसी तरह से आपको भी अपने खुद को सींचना है आप। हाँ, जब उस तरह से आप खुद को सींचेंगे, यानी उस तरह से आप मेहनत करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। खुद ब्रह्मा भी उतर के आ जाए ना आपके सामने, तो भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप मेहनत कीजिए और उम्मीद करेंगे आप जरूर सक्सेस होंगे अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे। और कोई भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये सारी चीज जो भी बताए हैं आपको, उम्मीद करेंगे सारी चीज समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।